अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। मोटिवेशनल मेरे लिए ये इसलिए है कि मेरे लिए 2 रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैंने ये दुपट्टा ख़ुद से एम्ब्रॉयडरी किया है। फ़र्स्ट रीज़न तो ये थी कि मोबाइल यूज़ कर के मैं बहुत ही ज़्यादा फेड अप हुई थी और अपने टाइम को किसी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाह रही थी। और सेकंड रीज़न ये थी कि मेरी अम्मी के पास एक हैंड एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था जो उन्हें गिफ्ट मिला हुआ था और मुझे वो इंतहाई खूबसूरत लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक दुपट्टा जो है उसको एम्ब्रॉयडरी किया जाए। तो वो अब आपके सामने है, जो मेरी मेहनत है सारी, ख़ुद से मैंने ये दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी किया है। इंतहाई खूबसूरत है और अपनी की हुई मेहनत का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो आपके लिए भी इसीलिए मोटिवेशनल है कि आप भी अगर टाइम अपना जो है वो अच्छी तरह से किल करना चाह रहे हैं, उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो दुपट्टा ये कैसे बना है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब विंटर है और रज़ाइयों में बैठ के तो और ज़्यादा मज़ा आता है कि आप अपने टाइम जो है वो किस तरह से पास करना चाह रहे हैं। और गर्मियों में भी जब आपके पास इंतहाई गर्मी में कुछ और करने के लिए नहीं होता है तो उसमें भी आप अच्छी तरह से ये काम कर सकते हैं। तो ये किस तरह से बना है, क्या इसका प्रोसेस है, ये एम्ब्रॉयडरी किस तरह से होगी, तो चलें स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, शर्ट या जो भी चीज़ एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उसे आप बाज़ार लेके जाएंगे और वहाँ से इसको प्रिंट करवाएंगे। छपाई वाले बैठे होते हैं, आप वहाँ से प्रिंट जो है डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का चूज़ करते हैं और वो आपको छपाई करके दे देते हैं। मैंने ये लास्ट ईयर छपाई करवाई थी इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, तब तक मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। तो इसलिए आप जो भी डिज़ाइन चूज़ करें उसके अकॉर्डिंग इसको छपाई करवा लें। और छपाई करने के बाद ये मिस प्रिंट भी हो जाता है अक्सर जगहों से, तो जिस जगह से मिस प्रिंट हुआ होगा उसे पेंसिल के साथ साथ आप खुद से थोड़ा नीट करते जाएं। डबल लाइंस आ जाती हैं या थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होता है तो उसको आपने नीट कर लेना है। और उसके बाद आपने फ्रेम लगाना है। फ्रेम इसकी फ्रंट साइड पे नहीं लगेगा। ये एम्ब्रॉयडरी जो है शेडो वर्क में हुई हुई है। शेडो वर्क हमेशा बैक साइड से एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, तो जो फैब्रिक की बैक साइड होगी वहाँ पे हम इसका फ्रेम लगाएंगे। इसके बाद बारी आ जाती है थ्रेड की। मुझे क्योंकि वाइट पे वाइट धागे के साथ एम्ब्रॉयडरी करनी थी इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। ये आई थिंक स्टेपल का धागा होता है, थोड़ा ऊनी ऊनी सा ये होता है, सूती नहीं होता है। और इस तरह से इसकी गुच्छी सी ये मिलती है और गुच्छी को खोल के इसका मैं टैग भी आपको दिखा देती हूँ जो ऊपर लगा हुआ था। और कुछ इस तरह से ये धागा नज़र आता है। तो इसको खोल के आपने इसको इस तरह गोले की शक्ल में लपेट लेना है, वरना ये धागा उलझ जाता है। तो जब आप धागे को लपेटेंगे इसको भी आपने नरम हाथों के साथ लपेट लेना है और उसके बाद करते हैं एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट। जी, तो पेंसिल के साथ मैंने इसको नीट कर लिया है और इसके दरमियान में जो सुराख गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है ये एक चिकन बूटी चिकनकारी स्टाइल में बनी हुई है। ये भी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनी है। और ये जो दायरा आपको नज़र आ रहा है ये शीशे की जगह थी। शीशे से दुपट्टा हैवी हो जाना था इसलिए इस स्पेस को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। जी, तो अगर आपका फैब्रिक थिक है तो आप टांका ज़रा छोटा लेंगे। मेरा फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा थिन था, बारीक टांका लेने से बहुत ज़्यादा इसमें सुराख बन रहे थे, इसलिए मैं टांका थोड़ा लंबा ले रही हूँ। और ये इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से नज़र आएगा और एम्ब्रॉयडरी जिस तरह मैंने आपको बताई इसकी बैक साइड से होगी। तो इसका आपने इसकी 2 लाइंस होती हैं हमेशा शेडो वर्क की, तो आपने एक सुराख से डालना है और जो पहले वाला सुराख होगा कोशिश करनी है कि उसके अंदर से निकले सुई आपकी और एक ही जगह पे टांका है। तो इस तरह से दोनों साइड पे आपने छोटे छोटे टांके जो हैं स्टेप बाय स्टेप वो लेते जाने हैं। पहले एक साइड पे लेंगे फिर दूसरी साइड पे और क्रिस क्रॉस करके ये दोनों साइड्स पे टांके जो हैं इसी तरह से आते जाते हैं। तो लाइंस जो हैं आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है और कोशिश करनी है कि बैक साइड भी इसकी नीट आए, धागे जो हैं इधर उधर ना जाएं। एक लाइन पहले कंप्लीट कर लें और फिर जो है आप उससे नेक्स्ट जो आपको ये पेजली नज़र आ रही है जिस तरह से, या आपका जो भी डिज़ाइन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर उसके नेक्स्ट जगह पे जाएं। तो इसी तरह से पूरी लाइन जो है ये इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी। पहले एक साइड पे टांका आएगा फिर दूसरी साइड पे टांका आएगा और ये क्रॉस क्रॉस इस तरह से बनता जाएगा। चिकन बूटी बनाने के लिए चिकनकारी की आपने नीडल अंदर डालनी है कपड़े के और उसे इस तरह से घुमा के आपने सुराख कर लेना है। इतनी ज़ोर से भी नहीं घुमाना है कि उसके धागे टूट जाएं, और बस इतना सा हो नॉर्मल सा कि सुराख भी बन जाए और धागे भी ना टूटें। और उसके बाद आपने इसके इर्द गिर्द टांके लेने शुरू करने हैं। कोई टांका आप छोटा लेंगे और कोई टांका थोड़ा सा लंबा लेंगे और साथ साथ लेंगे, बिल्कुल भी साथ जुड़े हुए नहीं हो कि बहुत ज़्यादा वो थिक सा हो जाए।
थोड़ा सा गैप के साथ और टांका जो है वो छोटा बड़ा होगा। जी, तो इसको कंप्लीट करने के बाद यहीं से हम अपना पैटर्न जो नेक्स्ट हमारा है वो स्टार्ट कर लेंगे। धागे को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार। तो यहाँ से इसको नेक्स्ट करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसकी फ्रंट साइड से लुक कुछ इस तरह से आएगी। बहुत ही नीट बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत। बस आपने एहतियात करनी है कि टांके आपके एक साइज़ के हों। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से नज़र आता है और फ्रंट साइड इसकी इस तरह से होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेस लगवाने की तरफ। जी, तो लेस में मेरे पास ये 3-4 ऑप्शंस थी। मैंने जो चूज़ की है वो सबसे नीचे वाली चूज़ की है, क्योंकि मेरे पैटर्न में भी इसी तरह के बॉक्स बॉक्स से आ रहे थे, इसलिए फिर ये वाली लेस जो है वो दुपट्टे पे लगवाई है। और दुपट्टे पे जब आपने लगवानी है तो उसको बोलना है कि गुम सिलाई से लगाए, और मैंने उसे हेमिंग का बोला था, अभी उसने ये सिलाई लगा दी है। मैं कोशिश करूँगी कि इसकी हेमिंग कर लूँ। तो गुम सिलाई से लगाने से इसकी फ्रंट साइड भी बहुत नीट आती है और इसकी बैक साइड भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसकी बैक साइड भी बहुत ज़्यादा नीट लगती है। अब बारी आती है इसको वॉश करने की, क्योंकि इस पे छपाई के लिए उन्होंने पक्की कोई चीज़ ऐसी डाली होती है कि ये स्टेन जल्दी से जाते नहीं है। तो पानी में आपने सर्फ डाल के इसको भिगो देना है और पूरी रात के लिए इसको छोड़ देना है। ये इसमें डिप रहेगा, तो उससे ये कि इजीली ये वॉश हो जाएंगे स्टेन्स। अदरवाइज़ इसको रब करेंगे ज़्यादा तो इसके धागे जो हैं वो टूटने का या ख़राब होने का डर होगा। तो ये नेक्स्ट डे इसको वॉश कर लिया हमने और ये ड्राई हो गया है। और इसके बाद अब इसको बारी आती है आयरन करने की। फ़र्स्ट टाइम आपको इसको ज़्यादा अच्छी तरह से आयरन करना पड़ेगा ताकि इसकी नीट सी लुक आ जाए। तो ये जी आयरन हो गया दुपट्टा, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है जो आप पहले भी देख चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सफाई से एम्ब्रॉयडरी मैंने बहुत ही दिल से की है और बहुत ही खूबसूरत बना है ये दुपट्टा। और स्पेशली जब आप कोई काम अपने हाथ से खुद करते हैं तो उसको फिर पहनने का, यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो आप भी अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। शर्ट भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या आप दुपट्टा किसी और कलर में भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जो होपफुली आपको पसंद आई होगी। जब इंसान इतनी मेहनत करता है तो वो चाहता है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए। तो आप जब लाइक करते हैं, अच्छा सा कमेंट करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे इंसान को मोटिवेशन मिलती है और दिल चाहता है कि आपके लिए कुछ और नया किया जाए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अच्छी चीज़ के साथ, किसी नए अच्छे काम के साथ, मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।